बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने चैनल ईटा फॉर यू पर, जहां इल्म मिलता है जहानत से। यह आपको मिलेंगे आला मयार के एमसीक्यूज, इम्तिहानात की तैयारी की बेहतरीन टिप्स और कामयाबी की ज़बरदस्त राज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटा की जानिब से मुख्तलिफ टीचिंग कैडर्स पोस्टों के लिए जारी की गई ऑफिशियल पेपर कंपोजिशन और सिलेबस के बारे में। दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारे साथ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर तमाम न्यू प्रोजेक्ट हमारे साथ हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट वैकेंसी समरी एंड कोर्स कंटेंट। यहाँ पर आपने कोर्स कंटेंट पे क्लिक करना है, यानी हम हर कैडर्स की सिलेबस को अलग अलग तफसील से देखेंगे ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, आपकी जितनी भी टेस्ट बनेंगे वो तमाम केपीके की गवर्नमेंट की निसाबी किताबों से तैयार की जाएंगे, यानी क्लास 4 से लेकर क्लास 10 या क्लास 8 तक की तमाम टेस्ट इन्हीं किताबों की बुनियाद पर बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ मैं उन तमाम एमसीक्यूज पर भी बहुत सी सारी वीडियोस बना चुका हूं जो क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की निसाबी किताबों से ली गए हैं। यानी लिहाजा अगर आप इन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। इसके अलावा मैंने बहुत से ऐसे एमसीक्यूज भी बनाए हैं, यानी हमारी वीडियो के अंदर वो एमसीक्यूज शामिल है जो मैंने ईटा के पास्ट पेपर से उठाए हैं। उन एमसीक्यूज को हल करके आपको अंदाज़ा होगा कि ईटा टेस्ट में किस किस्म के सवालात आते हैं और किन मौज़ूआत पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लिहाजा अगर आप ईटा टेस्ट की भरपूर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी इन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल गाइडलाइन मिल सके। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये है हमारे साथ टीचिंग जॉब्स का न्यू सिलेबस जो ईटा ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की है। प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे साथ डीएम बीपीएस 15 और यहाँ पर पीटी, एटी, सीटी, टीटी, सीटीआईटी, इसके अलावा हमारे साथ कारिया बीपीएस 12 और इसके अलावा लास्ट में हमारे साथ है पीएचटी बीपीएस 12। तो यहाँ पर जितने एमसीक्यूज हमारे इंग्लिश पोर्शन से आएंगे, मैथमेटिक्स से आएंगे या जनरल साइंस से आएंगे या जनरल नॉलेज या पेडागोजी, तो ये सारा कुछ यहाँ पर ये मौजूद है। आप खुद भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको एक एक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये टिप्स देना चाहूँगा कि यहाँ पर जितनी भी ज़्यादा एमसीक्यूज जिस पोर्शन की ज़्यादा हो उस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, यानी उसके लिए आपने ज़्यादा स्टडी करनी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे साथ सिटी में 25% इंग्लिश के हैं, मैथमेटिक्स की 25 है और जनरल साइंस की 20 है और बाकी इन तीनों की 10-10 है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज इन तीनों से आएंगे। तो यानी 70% बल्कि 80% हमने क्या करना है, इस पे फोकस करना है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की जितनी भी बुक्स होते हैं उनको सीखना है, मैथमेटिक्स की और जनरल साइंस की, और बाकी 20% हमने इसके ऊपर फोकस करना है ताकि ये भी हमसे ना रह सके, इनको भी हम सीख सके ताकि आने वाले एग्जाम्स में हम अच्छे नंबर हासिल कर सके। तो प्यारे दोस्तों, दूसरी टिप ये है कि आपके पास केपीके की बुक्स होंगे, उसके एक्सरसाइज एमसीक्यूज जो है और उसके साथ साथ जो की पॉइंट्स होते हैं उनको आपने बार बार देखना है, बार बार रीड करना है, बार बार उनको सीखना है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज यानी सवालात उनसे ही आते हैं, चाहे वो इंग्लिश का पोर्शन हो, मैथमेटिक्स का हो, जनरल साइंस का हो, सोशल स्टडी का हो, पेडागोजी का हो। पेडागोजी तो हमारी बुक्स में नहीं होता लेकिन इसके लिए अलग बुक्स होते हैं, और जनरल नॉलेज का हो। तो ये सारा कुछ यानी केपीके की लास्ट में जो एक्सरसाइज होता है उनसे, उनके एमसीक्यू से ये आते हैं, उनकी की पॉइंट से आते हैं। और ये सारा डेटा जो है मैं अपनी यूट्यूब पे वीडियोस की शक्ल में अपलोड कर चुका हूँ।
اگر آپ کے پاس بکس نہیں ہے تو میرے چینل پہ وزٹ کریں، وہاں پر آپ ایک ایک ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو، سمجھ گئے ہو، تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔